तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारा मार्केट सेंसेक्स क्रैश हो गया है। जैसा कि आप जानते हो कि इसके पीछे के दो का बहुत बड़े कारण हैं और इन कारणों के बारे में हम जानते हैं। देखो, सबसे पहला जो कारण है चाइना का है दोस्तों। चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने आज पुतिन से मिलने के लिए वो अपना प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये यूक्रेन वॉर और भी बढ़ सकता है। देखिए, चाइना जिनपिंग प्लान्स रशिया विजिट एज पुतिन वेजेस वॉर इन यूक्रेन। और वहाँ पे जाके बातें क्या होंगी दोस्तों, ये जो यूक्रेन में जो मसला चल रहा है उसके बारे में बात होगी। और वो भी अब चाइना भी इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है। वो भी यूरोपियन पावर को दिखाना चाहता है कि चाइना भी किसी से कम नहीं है। तो उनकी पुतिन के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता बढ़ रही है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। जो दोस्तों, और जो दूसरा कारण है दोस्तों, चाइना के अलावा जो दूसरा कारण है वो दूसरा कारण है, देखो, पुतिन जो है दोस्तों, पुतिन का जो न्यूक्लियर वॉर से उनकी एक संधि थी यूएस से, जो एम्ड यूक्रेन वॉर पुतिन विड्रॉ रशिया फ्रॉम लास्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी विद यूएस। यानी कि उसने दोस्तों जो उनके साथ एक संधि थी पहले से, उसको इन्होंने न्यूक्लियर उसको तोड़ दिया है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर भी देखने को मिल सकती है। बट अभी ये कहा नहीं जा सकता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बट पुतिन ने आके आके ये स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी न्यूक्लियर वॉर जो संधि है उसको तोड़ रहे हैं यूएस से। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और पुतिन, आपको जैसा कि पता है कि एक शक्तिशाली नेता है और वो अपने एक्शन और वर्ड्स को साथ लेके चलते हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स और निफ्टी आज बहुत बुरा गिरा है। और उसी की वजह से दोस्तों कल डाउ जोन्स भी काफ़ी नीचे गिरा था। जैसे कि हम देख रहे हैं, डाउ जोन्स करीब 2% के आसपास गिरा था दोस्तों। 2% बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि डाउ जोन्स जैसे ही गिरा हो, और तो उसका हमारा जो मार्केट पे इफेक्ट होना निश्चित था। जब भी 10-12%, जब भी 10 टाइम्स अगर हम देखेंगे कि 10 बार अगर डाउ जोन्स नीचे खुल रहा है रेड लाल निशान में, तो 8 टाइम हमारा इंडियन मार्केट भी लाल निशान में ही खुलता है दोस्तों। तो कल 2% की भारी गिरावट थी पुतिन के स्टेटमेंट की वजह से और चाइना की वजह से। तो दोस्तों, उसकी वजह से बहुत बड़ी गिरावट हुई है। उसका इम्पैक्ट हमें आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी जो हमारा निफ्टी था, करीबन करीबन 2% के आसपास निफ्टी नीचे गिरा हुआ है। 17,534 के आसपास है। 272 पॉइंट गिरा है दोस्तों निफ्टी की गिरावट है। और बीएससी सेंसेक्स देखिए दोस्तों, करीबन ये भी 2% के आसपास 1.53% की भारी गिरावट है और 927 पॉइंट गिरा हुआ है दोस्तों। ये और ज़्यादा गिर सकता था, पर लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली उसकी वजह से सेंसेक्स में। फिर भी बहुत बड़ी गिरावट है और ये वॉलेटिलिटी आगे आगे चल के ऐसी गिरने तो पूरा आज का जो कारोबार आगा कुल मिलाकर रेड के निशान पे ही रहा दोस्तों। बहुत ही आज डिटेलरों का काफ़ी पैसा गया है इसमें। और बड़े बड़े हैवी बड़े बड़े लोग होते हैं, बिग बुल होते हैं और एफआईएस होते हैं, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके पूरा पैसा लूट लिया है। सेंसेक्स की बात करते हैं दोस्तों, सेंसेक्स जो है हमारा 1.53% गिरा है आज। और निफ्टी हमारा 1.53 के आसपास निफ्टी भी गिरा है। और बैंक निफ्टी के देखिए तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा है। 677 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में भी गिरावट मिली है। तो आज कुल मिला के कारोबार बहुत बुरा रहा है और अच्छे खासे रिटेलरों का पैसा गया हुआ है। तो दोस्तों, जो हमें तो क्या करना है, हमें सिर्फ ये दो बहुत ज़बरदस्त कंपनियां हैं, इन्हीं पे हमें काम करना है। क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी में हम और दूसरे स्टॉक में जाएंगे जरूर फंस जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक है दोस्तों वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक इतना ज़बरदस्त बैंक है दोस्तों, अगर ये गिर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। देखो, आज जो इसने गिरावट दिखाई है, इसने 1.96% की गिराई है, करीबन करीबन 2% के आसपास गिरा है। 32.30 रुपये गिरा है। 1614 इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ऐसा है, तो आपको जैसे गिरावट हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको इस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इतना ज़बरदस्त बैंक है, क्योंकि निफ्टी 50 का भी पार्ट है और निफ्टी बैंक का भी पार्ट है। जब जब भी इसमें गिरावट मिलती है, आपको इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाना ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इसमें मौका मिलेगा तो आप धीरे धीरे इसमें एसआईपी के थ्रू अपनी एसआईपी बढ़ाइए। क्योंकि आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है, ये यू टर्न मानना ही मानना है। और एक ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप एसआईपी के थ्रू कभी भी कोई भी स्टॉक लेते हो तो दोस्तों, एचडीएफसी नहीं, चाहे कोई सा भी बैंक लोगे आप या कोई सा भी स्टॉक लोगे, उसको एसआईपी के थ्रू ही लेना है। क्योंकि अब हम ये नहीं जानते कि स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है।
तो एसआईपी के थ्रू हम लेंगे तो हमें दोस्तों कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी गिरावट हो तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा, इतनी अच्छी कंपनी इतने सस्ते गिरावट पे मिल रही है। तो जब भी आपका, आप सपोज आपको इसमें 10,000 रुपये लेना है तो आपको इसको 5 इंस्टॉलमेंट में लेना है दोस्तों। 5,000 यहाँ पे लीजिए, 5,000 2% और नीचे गिरता है, 5,000 यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए और सारा माल लूट लीजिए। तो ये यही स्ट्रैटेजी है जिससे कि रिटेल निवेशक बच सकता है। नहीं तो दोस्तों ये एफआईएस और बड़े बड़े डीआईएस और ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपका पैसा लूट के ले जाएंगे मार्केट से, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप कहेंगे कि मार्केट एक जुआ है। तो दोस्तों ये देखो एचडीएफसी बैंक में देखो, और कंपनियों में आप देखोगे तो बहुत भारी भारी गिरावट है, बस एचडीएफसी बैंक में फिर भी 2% की गिरावट है दोस्तों। एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसको आप खरीदिए, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों, ये भी एक सॉलिड स्टॉक है और ये स्टॉक भी बहुत प्यारा और बेहतरीन स्टॉक है। इसमें भी आपको काम करते रहना चाहिए दोस्तों। देखिए आज इसमें भी 2.35% की गिरावट है और 2377 के आसपास इसका आज मार्केट करंट प्राइस चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हाथी है स्टॉक मार्केट का और इसका मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों ये भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट में मिला है। इसका अच्छा अभी इसके 10-12 दिनों के टारगेट ही 2500 के आसपास है दोस्तों। तो आप इसको स्टॉक को भी ध्यान में रख सकते हैं, इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जब गिरावट होती है तो आप इसमें 2-4 स्टॉक करके खरीदते रहिए। गिरावट एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री भी एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा यू टर्न मारेगी, क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी है। बेहतरीन कंपनी के साथ साथ दोस्तों ये हमेशा यू टर्न मारती है। जब भी यू टर्न मारेगी तो दोस्तों आपका जो पैसा इन्वेस्टेड होगा यहाँ पे नीचे पे आप ज़्यादा पैसा उठाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी उठाओगे तो आपको एक एवरेजिंग कर देगा। और जब ये मार्केट दोबारा बुल रन में आएगा तो ये आपका पैसा पूरा बना के रख देगा। तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने दोस्तों, ये स्टॉक जो है ये स्टॉक ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। आपको यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे सेल करना है। अब आप ऐसे करके दोस्तों आप यहाँ से 5% 3% उठाते हर महीने उठाइए और साल के 36% और 50% बनाइए दोस्तों। इतना आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा तो आपका पैसा बनेगा। ये आपका पैसा कहीं नहीं जाने का, आप ये मार्केट अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो आप इन 2 स्टॉक में आप काम कर सकते हैं। ये 2 स्टॉक ऐसी कंपनी है दोस्तों, आपके पैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों आज की जो मार्केट की बात करते हैं तो देखो रिलायंस 2.5% के आसपास गया है, एचडीएफसी भी 2% के आसपास, विप्रो डाउन गया है, जीएसडब्ल्यू 2.80 के आसपास, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2%, सब जगह देखो लाल निशान दिख रहा है। बजाज फाइनेंस 2.83, इंडियन बैंक 4% गिरा है। देखो पीएसयू बैंक की तो और भी बुरी हालत है, और भी हालत ख़राब है। अडानी गैस 5%, अंबुजा सीमेंट 4%, अडानी की तो वैसी लंका लगी है और गिर रहे हैं। अडानी विल्मर 5%। देखिए बाकी देखिए सब जगह गिरावट है। देखिए आपने एचडीएफसी बैंक और रिलायंस बैंक, आपने रिलायंस में देखा होगा तो दोस्तों उनमें कितनी ज़बरदस्त, फिर भी उतनी गिरावट नहीं है, 2% के आसपास ही टूटे हैं। और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इनमें पैसा डालिए और जम के लूट लीजिए पूरे मार्केट को दोस्तों। पर हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसआईपी ये गुरु मंत्र है जो आपको अपनाना है। हमेशा नीचे बॉटम में ज़्यादा उठाइए और ऊपर में धीरे धीरे 10-10 क्वांटिटी के उठाइए, एक क्वांटिटी करके उठाइए, पर उठाइए दोस्तों। स्टॉक मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं और एक अच्छा खासा अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आपको ऐसी इन दोनों बैंकों में काम करना है, इन दोनों कंपनियों में काम करना है और आने वाले टाइम में मार्केट को, वॉलेटिलिटी को बीट करना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।